मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। सासिंग जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन्यवाद। सासिंग जी प्यार से बोलना जी। सासिंग जी आज का जो विचार है वो सबने तवज्जो के साथ, एकाग्रता के साथ और बड़ी लगन के साथ सुनना है। आज के विचार में हम ये डिस्कस करेंगे कि मनुष्य जन्म जो हमें मिला है, 84 लाख जन्मों के बाद ये हीरा सा अनमोल जन्म मिला है, तो इसमें हमने भक्ति किसकी करनी है, क्यों करनी है और कैसे करनी है, आज के विचार में हम लोग इसी बात के ऊपर विचार करेंगे। जो मनुष्य जन्म है साथ संग जी, हमें ये तो मिल ही गया है, सबको मिल गया है, जैसा भी मिल गया है सबको मिल गया है। अब इस मनुष्य जन्म में हमने अब तक हम क्या करते रहे, संसारिक संबंधों के लिए हम क्या करते रहे और परमेश्वर के प्रति हम क्या करते रहे। संसार के बारे में हम कितनी जानकारियां हासिल करते रहे और परमेश्वर के बारे में हमने अब तक क्या जाना है। सो ये बड़ी सीधी सी बात है और स्पष्ट सी बात है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को ज्ञान नहीं है या आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। ज्ञान तो प्राप्त किया है, जानकारियां तो प्राप्त की हैं। और एक बात और हमने समझ लेनी चाहिए कि ज्ञान हमें सिर्फ आत्मा का ही होता है और जितनी भी संसार के बारे में जो होती हैं वो सारी की सारी जानकारियां होती हैं। और जानकारियां, जिस चीज के बारे में हमें वो जानकारी होती है, जब वो चीज समाप्त हो जाती है वो जानकारी भी समाप्त हो जाती है। सो इसलिए जो भी हमें जानकारियां हासिल हुई हैं, जो भी हमने अब तक जानकारियां प्राप्त की हैं, चाहे वो लौकिक जगत के बारे में चाहे अलौकिक जगत के बारे में, और जैसे मैंने आपको बताया कि जानकारी संसारिक चीज की होती है जो कभी हमें प्राप्त होती है और कभी समाप्त हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जो नॉलेज होती है वो जानकारियाँ होती हैं। और ज्ञान सिर्फ हमें आत्मा का ही होता है, इसीलिए आत्मज्ञान कहा जाता है। सो आप जानकारियाँ हासिल तो करते रहे, आपने अनेकों जानकारियाँ संसार के बारे में हासिल की, देवी देवों के बारे में भी हासिल की, कुछ पढ़ के हासिल की, कुछ कहीं से सुन के हासिल की, और ऐसी चीज़ों के बारे में भी हमने कुछ जानकारियां प्राप्त की जो इस दृष्टिमान जगत के बारे में है, जो दृष्टिमान जगत हम अपने चर्म नेत्रों से देख रहे हैं। तो एक आत्मा के ज्ञान को छोड़कर, अपने निज नाम को जानकर छोड़कर, अपने निज स्वरूप के ज्ञान को छोड़कर जितनी भी और सब हैं वो सारी की सारी जानकारियां हैं। और आत्मा और आत्मा के ज्ञान, आत्मा के बोध को छोड़कर सब कुछ समाप्त होने वाला है, चाहे वो ABC कोई भी कुछ भी चीज है। सो आज का जो मानव है, आज का जो जीव है, भौतिकवाद में, स्वार्थवाद में, पदार्थवाद में इतना उलझ गया है शासन जी, अलगाववाद में इतना उलझ गया है, जातिवाद में इतना उलझ गया है, धर्मों के अनुवाद में इतना उलझ गया है, और सांसारिक जो चीजें हैं, जो नश्वर चीजें हैं, उनको संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है उसमें इतना उलझ गया है कि आज का जो जीव है ऐसे मोड़ पर खड़ा है और हमेशा इसी असमंजस में है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या मैं करूं और क्या ना मैं करूं। सो जब ऐसी असमंजस में जीव फंस जाता है, ऐसे मोड़ पर जब हमारा जीवन आकर खड़ा हो जाता है, तो हमने साथ संगत जी ये सोचना जरूरी हो जाता है, ये सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि अब मैंने क्या करूं, मैं क्या ना करूं। सो जब जीव संसार के सुखों को, भोगों को, रिश्तों को, नातों को, सभी को निभाकर
संसार के अनेकों प्रकार के रसास्वादन करके थक जाता है और फिर वो अतृप्त रहता है। फिर भी वो सोचता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज अभी बाकी है जो मुझे प्राप्त नहीं हुई है, जिसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। तो बस ये समझ लेना, यहीं से ही, इसी मोड़ से ही हमारे जीवन में अध्यात्म का सूत्रपात हो जाता है, हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाता है। सो अब हमने जानकारियां अनेकों हासिल की, लेकिन आपने ये नहीं जाना कि मैं कौन हूं। सब चीजें जान ली, पहचान ली, सब कुछ हो गया, लेकिन हम यहां पर स्लिप कर गए कि हम ये ना जान सके कि हमारा जो असली स्वरूप क्या है, मेरा जो निज नाम क्या है। सो जानकारियां तो प्राप्त की, लेकिन वो नश्वर चीजों के बारे में, संसार के बारे में, रंग रूप आकार के बारे में जो समाप्त होने वाला है, संसार की उपलब्धियों और उपाधियों के बारे में जो अंततः समाप्त होने वाली है, ऐसी चीजों के बारे में हम लोगों ने जानकारियां प्राप्त की। तो सब ये ना के बराबर है, हमने ऐसे समझ लेना चाहिए। आपने साधना तो की, आराधना भी की, ये नहीं मैं कहता कि आपने साधना नहीं की है, चाहे वो परमात्मा से डर के ही की हो भी, मेरा ये ना बिगड़ जाए, मेरा वो ना बिगड़ जाए, चलो भगवान का भजन कर लें, भगवान की पूजा कर लें, पाठ कर लें, कुछ भी, कोई ना कोई आप धार्मिक रीते इसी डर के मारे करते रहे। तो आपने साधना की, आपने आराधना भी की, लेकिन जो थोड़ी बहुत ही आपने साधना की, थोड़ी बहुत ही आपने पूजा पाठ किया, थोड़ी बहुत ही आपने आराधना की, उसकी एवज में आपने क्या किया, परमेश्वर से, परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व से अनेकों दुनिया की चीजें मांग ली। तो आपकी वो जो सारी कमाई वहां पर समाप्त हो गई और आपका जो बैलेंस है वो फिर जीरो पे आ गया। तो इसलिए अब सबसे ज्यादा जरूरी है, 10 मिनट से ज्यादा